हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेश्वर। जैसा कि आज हम चैप्टर नंबर 2 कौन सा बेटे नंबर सिस्टम है उसका लेक्चर नंबर 2 कराने जा रहे हैं। तो बेटे जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 1 में आपके लिए बेसिक कंसेप्ट कराया था, जिसमें हमने आपके लिए रियल नंबर्स के जो पार्ट थे उनके बारे में बताया था। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स बताया था, नहीं बताया था आपको? क्लियर है? वहाँ तक समझ में आ गया? तो उससे आगे थोड़ा और देख लेते हैं बेटे। और हमने लास्ट में ये कहा था आपको लेक्चर नंबर 1 में कि रियल नंबर इज द ग्रुप ऑफ ऑल नंबर्स। क्लियर है? क्या है? सभी के सभी नंबर्सों का ग्रुप होता है। तो देखो बेटे इससे आगे देखते हैं, हम कुछ और नंबर्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो देखो क्या क्या होता है हमारा। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटे? हम इवन नंबर के बारे में। अब पढ़ेंगे हम इवन नंबर्स। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटे? इवन नंबर के बारे में। इवन नंबर हमारा क्या होता है? तो देखो बेटे इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर होता है दी नंबर्स डेट आर मल्टीपल्स ऑफ 2। क्या है बेटे? 2 4 6 8 ... क्या है बेटे? हमारे 2 4 6 8 जो हमारे इवन नंबर्स होते हैं ना, इवन नंबर्स होते हैं, उनके मल्टीपल्स किस में आते हैं बेटे? हमारे इवन नंबर्स में आते हैं। अर्थात मैं कह सकता हूँ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32। जैसे बेटे हमारे ये क्या है, इनके कोई सा भी मल्टीपल्स, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं, तो हमारे इवन नंबर से कौन कौन सा हो जाएगा बेटे? 2 का मल्टीपल्स ले लो, 2n। क्या है बेटे? 2n। जैसे ये क्या है? 2n है हमारा। ये 2n क्या होगा बेटे? हमेशा इवन नंबर ही होगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मान लो वेयर n इक्वल मान लो 1 2 3 4 ... क्या हमारे नेचुरल नंबर्स हैं? तो करो बेटे 1 पर रख के देखता हूँ मैं n के इक्वल। n इक्वल 1 करने पर क्या हो जाएगा? 2। n की जगह 1 किया तो कितना आ गया? 2। ये क्या बेटे? इवन नंबर है। 2 रख के देखो, 2 की जगह पे 2 रखा तो बेटे कितना आ गया? 4 आ गया। 2 की जगह पे 3 रखा तो क्या आ गया बेटे? हमारा 6 आ गया। ये सभी के सभी नंबर्स कैसे आ रहे हैं बेटे? हमारे इवन नंबर ही आ रहे हैं। और ऐसा ही नहीं कि हमारा ओनली 2n ही हमारा एक इवन नंबर हो। मैंने कहा बेटे इन सभी का कोई सा भी मल्टीपल्स ले लो। अर्थात मैं कह सकता हूँ, एग्जाम्पल सेकंड लेंगे तो मैं कह सकता हूँ 4n भी हमारा हमेशा कैसा रहेगा बेटे? एक इवन नंबर रहेगा। 6n भी ले सकते हैं। क्या बेटे? 6n भी ले सकते हैं, 8n भी ले सकते हैं, या और भी ले सकते हैं 26n। कोई सा भी ले लो बेटे, हमेशा ये कैसे रहेंगे? इवन नंबर्स ही रहेगा। जैसे मैं 6n में रख के देखता हूँ बेटे n इक्वल 1 2 3 4 ... पुट करने पर देखो 6n की जगह पे क्या रखता हूँ बेटे? 1 तो कितना आ रहा है? 6। और n की जगह पे रखता हूँ बेटे 2 तो कितना आ रहा है? 12। 6 की जगह पे n की जगह पे रखता हूँ 3 तो कितना आ रहा है? 18। और n की जगह पे रख रहा हूँ 4 तो कितना आ रहा है? 24। अर्थात इसी तरह मैं डॉट कर दूँ तो कैसे आ रहे हैं बेटे? ये सभी के सभी नंबर्स कैसे हैं हमारे? कैसे आ रहे हैं बेटे? ये इवन नंबर्स आ रहे हैं। अर्थात मैं कह सकता हूं जो हमारे 2 के मल्टीपल्स हों या 4 के मल्टीपल्स हों, 6 के मल्टीपल्स हों, वैसे हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं बेटे छोटी क्लासों में, तो ओनली हम पढ़ते हैं कि 2 के मल्टीपल्स हों या 2 से डिवाइड वाले नंबर्स ही क्या होते हैं? हमारे इवन नंबर होते हैं। तो ये ऐसा ही नहीं है कि ओनली हमारे 2 के मल्टीपल्स हों या 2 से डिवाइड वाले नंबर्स हों वही होंगे बेटे। हम यहाँ पे 4 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं। वो डेफिनेशन आपकी बात पुरानी हो गई। अब आपकी वो डेफिनेशन पुरानी मान लो कि हम ओनली कहते हैं कि दी नंबर्स डेट आर मल्टीपल्स ऑफ 2। ओनली 2 के मल्टीपल्स नहीं, इनमें से कोई से भी नंबर्स का मल्टीपल्स हो वो कैसा होगा? ऑलवेज इवन नंबर होगा। हमेशा कैसा रहेगा? इवन नंबर ही आएगा। चाहे तो आप 2n ले लो, 4n ले लो, 6n ले लो, 8n ले लो या 26an ले लो। क्लियर है बेटे? नहीं है? तो हमारी समझ में आया आपकी में इवन नंबर्स क्या होता है? दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। तो हम कह सकते हैं बेटे ओनली यही नहीं है कि 2 का मल्टीपल्स या 2 से डिवाइडेड वाले नंबर से हमारे इवन नंबर होते हैं। इनमें से ये तो होता ही होती है डेफिनेशन, लेकिन मैंने कहा है कि इन सभी में से किसी का भी मल्टीपल्स ले लो वो भी हमारा क्या रहेगा? इवन नंबर ही रहेगा। वो पुरानी डेफिनेशन हो गई पुरानी क्लासों की कि 2 का मल्टीपल्स, ओनली 2 का मल्टीपल्स।
मैं कह रहा हूँ यहाँ से 2 का मल्टीपल्स ले लो, 4 का मल्टीपल्स ले लो, 6 का ले लो, 8 का ले लो, कोई सा भी ले लो, ये क्या है सभी के सभी हमारे कैसे हैं इवन नंबर ही आते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बेटे 6n ले लिया तो n की जगह पे वैल्यू पुट करनी, 1 किया तो 6 आ रहा है, 2 रखा तो 12 आ रहा है, 3 रखा तो 18 आ रहा है, 4 रखा तो 24 आ रहा है। तो क्या ये बेटे सभी के सभी नंबर मेरे 2 से डिवाइड नहीं है या नहीं है? तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 6 का मल्टीपल्स भी कैसे हैं हमारे इवन नंबर्स हैं। इसलिए मैंने कह दिया मल्टीपल्स ऑफ 2, 4, 6, 8 डॉट 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 आगे भी जो भी नंबर हो। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटे यहाँ पे समझने में? ठीक है, इसलिए बेटे ये डेफिनेशन मैंने इसलिए आपको समझाई है, पुरानी वाली इसलिए नहीं ली है क्योंकि इसी पे डिपेंडेबल हमारे क्वेश्चन हैं आगे। क्लियर नहीं है? हमारी जो 2.1 के क्वेश्चंस हैं वो बेटे इन्हीं के मल्टीपल्स पे डिपेंड हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट यही बताई, मैंने ओनली यही नहीं बताई छोटी वाली डेफिनेशन आपको कि ओनली 2 के मल्टीपल्स, किसी के भी मल्टीपल्स ले लो बेटे। हमें पता है कि ये सभी के सभी नंबर कैसे हैं, इवन नंबर है, हमने पढ़े हैं आज तक, पढ़े कि नहीं पढ़े कि 2 के मल्टीपल्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटे इवन नंबर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ वो तो होती डेफिनेशन, लेकिन वहाँ से एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि इनमें से कोई सा भी मल्टीपल्स ले लो, इन सभी के मल्टीपल इवन नंबर्सों के मल्टीपल्स, या कह सकते हैं यहाँ पे दी नंबर डेट आर मल्टीपल्स ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर्स का कोई सा भी मल्टीपल्स ले लेना, वो भी बेटे कैसा होता है हमारा इवन नंबर ही होता है। ठीक है, ये इसलिए एक्स्ट्रा बताया बेटे मैंने आपको क्योंकि ये क्या आपको इन्हीं पे डिपेंडेबल क्वेश्चन हैं आपके 2.1 में। ठीक है बेटे, नहीं है तो इसे नोट करो बेटे, नेक्स्ट करेंगे अब। तो देखो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं अब हम इसमें क्या कह रहा है। हमने इवन नंबर पढ़ लिया, इससे आगे पढ़ते हैं हम ऑड नंबर्स। तो थोड़ा चेंजिंग कर देते हैं यहीं से आगे, और कुछ नहीं है इसमें। तो देखो बेटे क्या है हमारा, दी नंबर डेट आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2, या कह सकते हैं किसी इवन नंबर का कोई मल्टीपल्स ना हो। जैसे एग्जांपल के लिए ले लूं तो बेटे क्या होता है, जैसे मैं 2n, ये क्या होता है बेटे 2n क्या होता है बेटे मेरा 2n होता है एक इवन नंबर होता है 2 का मल्टीपल्स। लेकिन अगर मैं बेटे इसमें कोई भी एक ऑड नंबर ऐड कर दूं, जैसे कि ऐड कर दूं मैं 1, तो ये क्या हो गया बेटे मेरा एक क्या हो गया, एक ऑड नंबर हो गया। ओनली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2n में अर्थात मैं एक इवन नंबर्स में ओनली 1 ही ऐड करूंगा जब इवन नंबर ऑड नंबर होगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। 1 की जगह पे बेटे कोई और दूसरा भी हम क्या ले सकते हैं, ऑड नंबर से ले सकते हैं। जैसे भी कह दूं आपसे 2n + 3, ये भी क्या होगा एक हमारा ऑड नंबर होगा। और कह दूं 2n + 5, अर्थात मैं अगर किसी भी इवन नंबर में किसी भी इवन नंबर के मल्टीपल्स में एक ऑड नंबर ऐड कर दूं तो वो क्या बन जाता है, एक मेरा ऑड नंबर ही हो जाता है। जैसे 2n + 7 कर दूं बेटे डॉट 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 डॉट। क्लियर है नहीं है? 2n क्या बन गया था बेटे मेरा, 2n एक मेरा इवन नंबर है, अभी तुरंत पढ़ा है हमने। एक इवन नंबर और एक इवन नंबर में कोई सा भी ऑड नंबर ऐड कर दूं तो वो बेटे क्या बन जाता है मेरा, एक इवन नंबर ऑड नंबर ही रहता है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल के लिए देख लें बेटे, चलो पुट कर लो पहले n = 1 2 3 4 5 डॉट 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 करो बेटे। 2n की जगह पे 1 किया +1 तो कितना हो गया, 2 + 1 कितना हो गया बेटे 3। अब 2 की जगह पे 2 करेंगे +1 तो कितना हो रहा है बेटे 4 + 1 अर्थात 5 हो रहा है। 2 की जगह पे अब 3 कर लेंगे तो क्या हो रहा है 6 + 1 = कितना आ गया 7। अर्थात ये सभी के सभी नंबर्स कैसे आ रहे हैं बेटे मेरे, ऑड नंबर्स आ रहे हैं। और ऐसा ही नहीं कि ओनली भी 1 ही ऐड करूं, तो देखो बेटे क्या कर सकता हूँ 2 1 प्लस मैं क्या कर रहा हूँ 5 ऐड कर रहा हूँ इनमें 5 कितना हो रहा है 2 + 5 = कितना आ गया 7। 2 + 2 कर लो और उसमें 5 ऐड कर दो, कितना आ रहा है बेटे 4 + 5 = कितना आ रहा है 9। फिर 2 + 3 + 5 कर दो, कितना आ रहा है 6 + 5 तो कितना हो गया 11। अर्थात ये नंबर्स भी कैसे हैं मेरे, ऑड नंबर्स हैं। तो बेटे मैं कह दूं इसमें नई डेफिनेशन आपकी ये है इसकी ऑड नंबर की, कि अगर किसी भी इवन नंबर में कोई सा भी एक ऑड नंबर ऐड कर दो तो हमेशा ऑलवेज कह सकते हैं वो कैसा नंबर बनेगा, हमारा एक ऑड नंबर ही बनेगा। 2n 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 कैसे हैं बेटे, हमारे इवन नंबर्स हैं। और मैंने कोई सा भी ऑड नंबर ऐड कर दिया, 1 कर दो 3 कर दो 5 कर दो 7 कर दो 9 कर दो 11 कर दो, कोई सा भी कर दो तो हमेशा कैसा आएगा, एक ऑड नंबर ही आता है। क्लियर है? और देखते हैं बेटे जैसे, और आपके लिए बता दूं मैं 4n + 1 तो 4n तो हो गया बेटे क्या हमारा एक इवन नंबर, उसमें 1 ऐड कर दिया क्या बन गया पूरा एक ऑड नंबर बन गया। 4n + 3
ये क्या हो गया बेटे, ऑड नंबर हो गया। ये हमारा इवन नंबर है, इवन नंबर में 3 ऐड किया तो क्या बन गया, ऑड नंबर बन गया। 4n + 5 इसी तरह बेटे 4n + 7 4n क्या है बेटे मेरा, और इवन नंबर से इवन में ऑड नंबर ऐड कर दिए तो ये भी हमारे क्या हो गए बेटे, एक ऑड नंबर्स बन गए। क्लियर है नहीं है? अर्थात मैं कह सकता हूँ किसी भी, दोबारा से देख रहे हैं बेटे, किसी भी इवन नंबर या ऑड नंबर के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब हमने ऑड के बारे में पढ़ा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो बेटे हमने इवन नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि जो हमारे किसी भी इवन नंबर्स के मल्टीपल्स हों। इवन नंबर्स आप जानते हो, छोटी क्लास में आप पढ़ चुके बेटे, वो डेफिनेशन में नहीं बता रहा हूँ आपको। आपसे कहूँगी 2 के मल्टीपल्स या 2 से डिवाइडेड वाले नंबर से, वो नहीं कह रहा हूँ मैं। यहाँ पे कह रहा हूँ कि अब हमारे वे मल्टीपल्स इवन नंबर्स होते हैं जो इवन के मल्टीपल्स होते हैं, अर्थात 2, 4, 6, 8 इनके मल्टीपल्स क्या होंगे, हमारे इवन नंबर्स होंगे। अगर हम इवन नंबर्स के मल्टीपल्स में कोई सा भी एक ऑड नंबर ऐड कर दें, ऑड नंबर आप जानते हैं पहले से जो 2 से डिवाइड नहीं हो बेटे, कौन कौन से हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये क्या हमारे ऑड नंबर्स हैं। मैं कह रहा हूं बेटे किसी भी इवन नंबर के मल्टीपल्स में अगर कोई सा भी एक हम ऑड नंबर ऐड कर दें तो उससे आने वाले सभी नंबर्स कैसे होते हैं, हमारे ऑड नंबर्स बन जाते हैं। क्लियर है? ठीक है नहीं है? तो बेटे मैंने वो डेफिनेशन नहीं बताई है आपको जो छोटी क्लास में पढ़ाई गई थी कि 2 से डिवाइडेड या 2 के मल्टीपल्स क्या होगा, हमारा इवन नंबर होगा, या जो 2 से डिवाइड ना हो वो हमारा कौन सा होगा, ऑड नंबर होगा। वो तो हमारी पुरानी हो गई। अब मैंने कहा है किसी भी इवन नंबर का मल्टीपल्स इवन होगा, और किसी भी इवन नंबर के मल्टीपल्स में अगर हम कोई सा भी एक ऑड नंबर ऐड कर दें तो वो ऑलवेज कैसा आएगा, नंबर हमारा ऑड नंबर ही आएगा, क्योंकि बेटे इसी पे डिपेंडेबल हमारे क्वेश्चन हैं 2.1 में। क्लियर है नहीं है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटे यहाँ तक समझने में? ठीक है, किसी की दिक्कत तो नहीं है बेटे ऑड नंबर और इवन नंबर समझने में? समझ में आया आपके? बिल्कुल ठीक है नहीं है? करो तो बेटे ऐड करो, उसे नोट करो। तो देखो बच्चों नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट करेंगे हम प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखो बेटे कौन से नंबर होते हैं प्राइम नंबर, हम बता सकते हैं दी नंबर्स that are divided by 1 and self। कौन से नंबर्स होते हैं बेटे प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो कि ओनली 1 और सेल्फ अपने आप से डिवाइड हों, इसके अलावा उन किसी नंबर से वो डिवाइड ना हो। अर्थात मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं तो एग्जांपल के लिए ले सकते हैं। तो देखो बेटे क्या है हमारा 1, 2, क्या ले लेते हैं बेटे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें से ये नंबर से ले लेते हैं बेटे। ठीक है, हमने एक सीक्वेंस से नंबर ले लिए, इनमें से देख रहे हैं प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। हमने डेफिनेशन में लिखा है कि दी नंबर्स डेट आर डिवाइडेड बाय 1 एंड सेल्फ, ओनली 1 और सेल्फ अपने आप से डिवाइड हो, वही नंबर्स कैसे होते हैं बेटे हमारे, कौन से होते हैं बेटे, हमारे प्राइम नंबर होते हैं। क्लियर है नहीं है? तो देखो बेटे हमेशा 1 को हम प्राइम नंबर्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लियर है? 1 को प्राइम नंबर्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे हम? 2 से करेंगे। तो 2 को देखो बेटे 2 किस किस से डिवाइड हो रहा है? 1 से हो रहा है। 1 से तो सभी नंबर्स डिवाइड होते हैं। क्लियर। और फिर उसके बाद में 2 से हो रहा है, और इसके सिवा और किसी से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अर्थात 1 से हो रहा है, और सेल्फ अर्थात सेल्फ 2 से हो रहा है। 2 से डिवाइड हो रहा है मतलब सेल्फ से डिवाइड हो रहा है। तो 2 कैसा है? एक हमारा प्राइम नंबर है। कैसा है बेटे हमारा? ये प्राइम नंबर है। फिर उसके बाद हम देखते हैं 3 देखा बेटे ये 1 से डिवाइड हो रहा है, 1 से हो रहा है। उसके बाद में 2 से नहीं हो रहा है, और किससे हो रहा है बेटे? 3 से, अर्थात सेल्फ से हो रहा है। इन दोनों से हो रहा है। तो ये भी कैसा है बेटे? एक हमारा ओनली 3 भी कैसा है? एक हमारा प्राइम नंबर है। कैसा है? प्राइम नंबर। उसके बाद में देखते हैं बेटे 4 किससे डिवाइड हो रहा है बेटे? 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, और किससे हो रहा है बेटे? 4 से भी हो रहा है। कैसे किससे हो रहा है बेटे? 1 से भी हो रहा है, 4 सेल्फ से हो रहा है, अपने आप से भी डिवाइड हो रहा है, और 2 से भी हो रहा है। अर्थात 4 प्राइम नंबर नहीं है। क्या नहीं है? प्राइम नंबर नहीं है बेटे। ये 4 इज नॉट प्राइम नंबर। क्लियर है? मैंने कहा है वो नंबर ओनली जो 1 से और सेल्फ अपने आप से डिवाइड हो, वही नंबर कैसा होता है बेटे हमारा?
कैसा होता है, प्राइम नंबर होता है। जैसे 2 हमारा 1 से हो रहा था, अपने आप से डिवाइड हो रहा था, 3 भी 1 से और अपने आप से हो रहा है, लेकिन 4 बेटे 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 4 से हो रहा है। इसका मतलब ये 4 हमारा क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह बेटे देखो आगे देखें तो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, हमारा 5 1 से और 5 से होता है ओनली, तो ये भी प्राइम नंबर है। फिर देखते हैं बेटे 7 किससे होता है, 1 और 7 से होता है ओनली, ये भी प्राइम नंबर है। फिर बेटे उसके बाद में हमारा 11 भी किससे होता है, 1/1 और 11 से होगा। फिर है बेटे 13 किससे होगा, 1 और 13 से होगा। इसी तरह बेटे 17 किससे होगा, 1 और 17 से होगा। क्लियर है। फिर 19 बेटे इसी तरह हमारे क्या है, हम क्या देख रहे हैं कि वे नंबर्स ओनली जो 1 से और अपने आप से, 1 से और अपने आप से, 1 और अपने आप, 1 और सेल्फ अपने आप से डिवाइड हो रहे हैं, वही किस में आते हैं बेटे, हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। और जो नंबर्स अपने आप सेल्फ और 1 को छोड़कर अन्य किसी नंबर से डिवाइड होते हैं तो वो हमारे प्राइम नंबर नहीं होते बेटे। ये क्या है, हमारे प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, तो ओनली हमने देखा कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं बेटे, ओनली प्राइम नंबर वो होते हैं जो नंबर्स 1 और सेल्फ अर्थात अपने आप से डिवाइड हों, उनको छोड़कर के अन्य किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, तो वे नंबर्स कौन से होते हैं बेटे, प्राइम नंबर होते हैं। और एक और चीज़ बेटे हमेशा याद रखना, एक 2 ही हमारी ऐसी इवन नंबर्स है जो कि प्राइम नंबर्स में आती है। अन्य कोई सा और कोई भी प्राइम नंबर देख लो, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 13 है, 17 है, 19 है, कोई सा भी बेटे हमारा क्या है, इवन नंबर्स नहीं होता है। ओनली एक 2 ही नंबर, ये क्या है बेटे, प्राइम इवन नंबर, प्राइम इवन नंबर। ओनली इवन नंबर्स में यही है एक 2 जो कि प्राइम नंबर होती है। क्लियर है बेटे, नहीं है? ठीक है, समझ में आया नहीं आया? 2 को कभी भी बेटे 1 को हम प्राइम नंबर्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं प्राइम नंबर के, हम 2 से स्टार्टिंग करते हैं, वो आगे से। और कौन से नंबर्स होते हैं इनमें से, वे नंबर्स जो 1 और सेल्फ से डिवाइड हों। क्लियर है ना? तो बेटे हमारा 4 होगा ना, 6 होगा ना, 8 होगा ना, 9 होगा, क्योंकि बेटे हम जानते हैं 6 हमारा 2 और 3 से भी डिवाइड होता है, अब सेल्फ और 1 को छोड़ करके, तो इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह 8 हमारा 4 और 2 से भी डिवाइड होता है, इसलिए नहीं होगा। और 9 बेटे हम जानते हैं 3 से डिवाइड होता है, तो इसलिए बेटे क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स नहीं है। प्राइम नंबर्स वही होते हैं जो ओनली 1 और सेल्फ से डिवाइड हों। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे? और फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि बेटे 1 हमारा प्राइम नंबर्स में इंक्लूड नहीं होता है, 2 से स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर्सों को देखना। और 2 हमारा एक ऐसा है इवन नंबर है जो ओनली प्राइम नंबर होता है। ओनली 1 इवन नंबर्स जो प्राइम नंबर्स है, और कोई इवन नंबर हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है बेटे, नहीं है? क्लियर है? समझ में आया? हमारे प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जो वे नंबर्स जो ओनली 1 और सेल्फ से डिवाइड हो। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटे समझने में यहाँ पे? ठीक है, देख लो बेटे, नोट कर लो तो फिर इसे। तो देखो बेटे नेक्स्ट देखते हैं फिर इससे आगे। ठीक है, तो देखो बेटे इससे आगे क्या होगा, देखो इससे क्या आगे देखते हैं फिर बेटे हम। प्राइम नंबर हो गया, अब देखते हैं कंपोजिट नंबर। कौन सा देखते हैं बेटे? अब कंपोजिट नंबर देखेंगे। कंपोजिट नंबर्स, तो देखो बेटे ये कौन से नंबर्स होते हैं, ये वे नंबर हैं दी नंबर्स दैट आर डिवाइडेड बाय 1 सेल्फ एंड अदर नंबर एंड अदर नंबर्स। वे नंबर्स जो कि 1 से और सेल्फ अपने आप से और अन्य किसी नंबर से डिवाइड हो जाए बेटे, वो कौन सा होगा हमारा, किस में आता है, कंपोजिट नंबर में आता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बता दूं बेटे, तो देखो एग्जांपल के लिए क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं बेटे 4। क्या ले लेते हैं? 4 बेटे 1 से भी डिवाइड हो जाता है 4 बार, 4 हमारा 4 से भी हो जाता है 1 बार, मतलब सेल्फ से। क्लियर? अदर नंबर 4 बेटे हमारा 2 से भी डिवाइड होता है 2 बार। क्लियर है? मैंने कहा था कि प्राइम नंबर्स, कंपोजिट ने बेटे प्राइम नंबर्स के बारे में था, मैंने कहा था प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो ओनली 1 और सेल्फ से डिवाइड होते हैं, और कंपोजिट नंबर वो होते हैं 1 और सेल्फ को छोड़ करके अन्य अदर नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं। क्लियर है? तो मैंने देखा कि 4 क्या है बेटे, 4 1 से भी डिवाइड है अपने आप से, मतलब सेल्फ से भी डिवाइड है 4 से, और किससे, अदर नंबर्स 2 से भी डिवाइड है। इसका मतलब 4 क्या है, एक हमारा कंपोजिट नंबर है। क्लियर है? नहीं है? आगे देखते हैं तो बेटे क्या हो जाएगा हमारा 6। देखो 6 किससे हो जाएगा बेटे, 1 से डिवाइड है, 6 से भी डिवाइड है, और किससे, 2 एंड 3 से भी डिवाइड है। क्लियर है? 1 और सेल को जोड़ करके अन्य 2 नंबर से भी डिवाइड है। इसका मतलब ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है? अगर आपसे बात करूं
किसकी बेटे 9 की। 9 देखो किससे हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड है। इसके अलावा बेटे किससे डिवाइड है, ये 3 से भी डिवाइड है। क्लियर है, ठीक है नहीं है। बिल दोनों में आग पता पड़ गई बेटे क्या होता है, कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर से वो होते हैं ओनली 1 और सेल्फ से डिवाइड होते हैं, और बेटे कंपोजिट नंबर वो होते हैं 1 और सेल्फ को छोड़ करके अन्य नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि ये आपके सामने 6 1 और 6 को छोड़ कर बेटे किससे 2 3 से भी है, 4 1 और 4 को छोड़ कर किससे 2 से भी है, 9 किससे भी है, 1 और 9 को छोड़ करके बेटे 3 से भी डिवाइड है, अन्य अदर नंबर से भी डिवाइड होते हैं। क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे मैं आपको बताया था, जैसे 5 लिया था पहले बेटे, 5 को मैंने प्राइम नंबर से बताया था कि प्राइम नंबर्स क्यों हैं, क्योंकि ये 1 और ओनली 5 से डिवाइड है। अब मुझे बताओ ये किसी अन्य नंबर से भी डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या है बेटे, एक प्राइम नंबर है। अन्य किसी नंबर से भी डिवाइड हो जाता है तो क्या हो जाता है, ये कंपोजिट नंबर। ठीक है बेटे, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक बिल्कुल, ठीक है नहीं है, तो बेटे इसे नोट करो। तो देखो बच्चों, हमारा प्राइम नंबर हो गया और कंपोजिट नंबर हो गया, तो इसके बाद हम देखते हैं बेटे को प्राइम नंबर्स। क्या देखते हैं, को प्राइम नंबर्स। तो देखो बेटे ये कौन से नंबर्स होते हैं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स, तो मेरे डेफिनेशन क्या लिखा हूँ मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ उसके बारे में। को प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं, को प्राइम नंबर्स जैसे बेटे हम हिंदी में क्या कहते हैं, सहअवाच्य संख्या भी कह देते हैं इसे, सहअवाच्य संख्याएं, सहअवाच्य संख्याएं। तो बेटे देखो को प्राइम नंबर्स या कह सकते हैं सहअवाच्य संख्याएं कौन सी होती हैं, डेफिनेशन का डायरेक्ट बता देता हूँ बेटे। को प्राइम नंबर्स ऐसे दो नंबर्स, को प्राइम नंबर्स ऐसे दो नंबर्स होते हैं जिनमें कोई सा भी कॉमन ना हो, कोई भी सा नंबर्स कॉमन ना हो। जैसे कि मैं बता दूं 2 5, कौन से बेटे 2 5। अब मुझे बताओ इन दोनों नंबर्सों में क्या कोई कॉमन नंबर है, नहीं है ना। क्या ये दोनों नंबर्स किसी नंबर से डिवाइड हैं, नहीं है। तो ये बेटे कैसे हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। जैसे दूसरा मैं दे दूं आप बोलिए 2 7 ले लूँ, या 3 7 ले लूँ, या 3 5 ले लूँ, या 5 7 ले लूँ, या 7 11 ले लूँ। तो बेटे अब इनमें मुझे बताओ कि किसी भी दोनों नंबर्सों में 2 और 5 में कोई चीज़ कोई नंबर कॉमन है, किसी से डिवाइड हो रहे नहीं है, तो क्या हो गए बेटे को प्राइम नंबर्स हो गए। तो बेटे 2 और 7 में देखो कोई नंबर्स मेरा बेटे कॉमन दिख रहा है, किसी से डिवाइड दिख रहा है, ये नंबर्स नहीं दिख रहे हैं, तो क्या बेटे को प्राइम नंबर्स हैं। 5 7 ले लो, क्या कॉमन है कोई नंबर इन दोनों में, नहीं है। क्या दोनों नंबर किसी से डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब बेटे क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। और जैसे मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे दूं मैं 9 और 21, क्या है बेटे 9 और 21। तो बेटे क्या है इन दोनों में कॉमन आ रहा है, क्या 3 कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा 3 7 हो जाएगा। तो अर्थात मैं कह रहा हूँ 3 कॉमन है, तो कह सकता हूँ कि ये नंबर्स जो दोनों हैं 9 और 21 3 से डिवाइड हैं, दोनों नंबर्स कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब बेटे ये क्या है हमारा को प्राइम नंबर्स नहीं है। क्लियर है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है कि कौन सा को प्राइम नंबर्स होते हैं, कौन से को प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं। तो मैंने कहा बेटे दो ऐसे नंबर्स, अर्थात मैं कह सकता हूँ ऐसे नंबर्सों का पेयर, ऐसे नंबर्सों का पेयर जिनमें बेटे कोई सा भी नंबर कॉमन ना हो, ठीक है, तो वो कौन से हो जाते हैं बेटे को प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, और जिनमें बेटे कॉमन आता है या किसी नंबर से डिवाइड होते हैं तो वो को प्राइम नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर है नहीं है बेटे। इन नंबर्सों का हम इसमें यूज करेंगे, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स और को प्राइम नंबर्स, इनके बारे में बेटे हमें यूज में लेना है इस चैप्टर में, इसलिए हम आपको इसकी नॉलेज बता रहे हैं। ठीक है नहीं है, तो बेटे नोट करो पहले इसे। तो बच्चे यहाँ तक समझ में आ गए बेटे। अभी तक हमने आपको बताया है इवन नंबर्स, ठीक है, ऑड नंबर्स और क्या बेटे प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर्स। ठीक है, किसी को बेटे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक, सभी के समझ में आ रहा है आपके में। ठीक है, तो देखो आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो बच्चों, हमें बेटे इसमें हमारे चैप्टर 2 में नंबर सिस्टम में कुछ क्वेश्चंस हमारे डेसिमल पर भी डिपेंड हैं, हमारे कुछ डेसिमल्स में उस पर भी डिपेंड हैं। तो बेटे इसमें क्या कर लेते हैं, डेसिमल को समझ लेते हैं क्या होता है डेसिमल, जिसे हिंदी में बेटे हम क्या कह देते हैं दशमलव। ठीक है बेटे,
क्या कह देते हैं, दशमलव कह देते हैं डेसिमल को। तो हम जानते हैं बेटे डेसिमल और दशमलव क्या होता है, आपको पता है 3.5 कहते हैं बेटे, जो पॉइंट कहते हैं ना इसी को, ये क्या होता है बेटे हमारा डेसिमल होता है। जैसे हम कहते हैं आपको 11.3, तो ये क्या होता है बेटे, जो पॉइंट बोलते हैं इसी को क्या कहते हैं हम, डेसिमल। यही डेसिमल होता है, इसी के बारे में पढ़ेंगे ये क्या होता है, किस किस टाइप का होता है। तो देखो बेटे अब आगे, तो बेटे डेसिमल 2 टाइप्स होते हैं बेटे इसके। कितने टाइप्स होते हैं बेटे, 2 टाइप्स। 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बातें करेंगे। सबसे पहला बेटे इधर होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, क्लियर। दूसरा होता है बेटे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, क्लियर है। 2 टाइप्स होते हैं डेसिमल में, कौन कौन से होते हैं बेटे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इन्हें बेटे हिंदी में से हम क्या कह देते हैं, शांत दशमलव संख्याएं। क्या कहते हैं बेटे हिंदी में से, शांत दशमलव संख्याएं। इसे कहते थे बेटे हम अशांत दशमलव संख्याएं, ठीक है। इसे क्या कह देते हैं बेटे, शांत दशमलव संख्याएं, और इसे कहते हैं अशांत दशमलव संख्याएं। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हमारे डेसिमल में कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है। तो देखो बेटे सबसे पहले पढ़ते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होता है। तो देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो पॉइंट के बाद फिक्स डेट्स पे जाकर के ख़त्म हो जाए। क्या हो जाए, फिक्स डेट्स पे जाकर के ख़त्म हो जाए। जैसे मैं आपसे अभी कह दूं 3/2, तो इसे 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटे कितना आ जाता है 1.5, अर्थात पॉइंट के बाद फिक्स पॉइंट 5 पर जाकर के खत्म हो गया। क्या ये 5 के बाद और डिवाइड होगा, नहीं होगा। एक पॉइंट के बाद में, डेसिमल के बाद में एक फिक्स पॉइंट पे जाकर के ये खत्म हो गया, तो इसी को क्या कहते हैं बेटे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर से या शांत नंबर, अर्थात वो किसी पॉइंट के बाद में 2-4 डेट्स बाद खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे मैं आपको एक और चीज़ एक और एग्जाम्पल बता दूं, 5/4 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 पॉइंट, तो कितना बचेगा बेटे इसका, 1 बच गया, 0 बढ़ के कितना आ गया 2, फिर कितनी बार गया 8, कितना बचा 2, पॉइंट लग रहा है, फिर 0 बढ़ा दे, फिर कितनी बार गया बेटे 5 बार। अर्थात मैंने 5 को 4 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया बेटे 1.25, अर्थात 5 बार गया तो बेटे क्या हो 20 बार फिक्स, क्या बच गया 0 बच गया, कुछ नहीं बचा नीचे। अर्थात 4 से 5 एक पूरा डिवाइड है, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। कितनी बार हो रहा है 1.25, अर्थात पॉइंट के बाद 2 डेट्स पर जाकर के कंप्लीट हो गया ये। क्लियर है, ऐसा तो नहीं है कि 4 के बाद में 5 के बाद में और डिवाइड होगा यहाँ पर जाकर के, नहीं हो रहा है ना। कहते हैं कि एक फिक्स्ड डेट्स पे जाकर के कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट डिवाइड हो जाना। क्लियर है, और भी देखते हैं एग्जांपल्स डायरेक्ट। ये तो हो गए बेटे हमारे एग्जांपल्स कौन से जो हमने बनाए हैं, और देखो डायरेक्ट कुछ और कौन से आ जाते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं 0.5678, तो बेटे क्या है, ये भी हमारा फिक्स से आके खत्म हो रहा है। जैसे मान लो पॉइंटों के 4 डेट्स के बाद में फिक्स से आके खत्म हो गया हमारा डिवाइड। क्लियर है, तो ये बेटे कैसे आते हैं, हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल में आते हैं, अर्थात शांत दशमलव संख्याएं, तो पॉइंट के बाद किसी डेट्स पे जाकर के बिल्कुल शांत हो जाए, कंप्लीट डिवाइड हो जाए। क्लियर है बेटे, ठीक है, अर्थात इसके बाद में और ये डिवाइड ना जाए, इसके बाद में और कोई नंबर्स ना हो, तो वो कौन से होते हैं बेटे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में। तो बेटे जिस तरह हमारे डेसिमल के 2 टाइप्स होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, इसी तरह बेटे नॉन टर्मिनेटिंग के भी 2 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं बेटे, 2 टाइप्स। कौन कौन से बेटे 2 टाइप्स, देखो फर्स्ट होगा बेटे हमारा रिक्यूरिंग नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्लियर है? कौन सा होगा? रिक्यूरिंग। अर्थात रिक्यूरिंग की जगह पे बेटे दूसरा शब्द भी यूज में ले लेते हैं, रिपीटिंग। कौन सा? रिपीटिंग। कह सकते हैं रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, या रिपीटिंग की जगह पे कह देते हैं रिक्यूरिंग। और दूसरा कौन सा होता है बेटे? दूसरा ले लेते हैं बेटे नॉन रिक्यूरिंग, नॉन रिक्यूरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। या बेटे नॉन टर्मिनेटिंग की जगह पे क्या ले लेते हैं हम? नॉन रिपीटिंग। क्या ले लेते हैं? नॉन रिपीटिंग। क्लियर है? तो बेटे हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के दो टाइप्स कौन कौन से होते हैं हमारे? एक तो होता है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, या कह सकते हैं रिक्यूरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी तरह दूसरा कौन सा होता है बेटे? नॉन रिक्यूरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, या कह सकते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्लियर है? अब इनमें डिफरेंट क्या होता है बेटे? कौन कौन से होते हैं? जैसा कि बेटे हमारा यहाँ पर शांत और देखो बेटे, इसलिए मैंने हिंदी वर्ड लिखे हैं इसमें, जिस तरह यहाँ से हमारा शांत और अशांत इन दो शब्दों से पता पड़ रहा है कि शांत का मतलब है कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाना, अर्थात पॉइंट के बाद में एक फिक्स डेट्स पे जाकर के रुक जाना। अर्थात मैंने 5 को 4 से डिवाइड किया तो क्या होगा? कंप्लीट डिवाइड होगा 0.25 बार। क्लियर है? इसी तरह 3 को 2 से किया तो 0.5 पर जाकर के फिक्स खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया डिवाइड, अर्थात इसके बाद में कोई डिजिट्स नहीं आएगी। अर्थात मैं कह सकता हूँ एक तरह से जाकर के वहाँ पर रुक जाना, शांत हो जाना फिक्स डेट्स पे। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिखा आपको 5, 7, 6, 8, तो क्या बेटे इसके बाद में कोई रिपीटेशन नहीं, अर्थात यहाँ पे जाकर के फिक्स खत्म हो गई डिजिट्स हमारी। क्लियर है? एक तरह से शांत हो जाना, शांत का मतलब बिल्कुल शांत हो जाना। और ये क्या है बेटे? अशांत। तो ये कहा आपको समझ ही गए होंगे बेटे, पॉइंटों के बाद में इनकी डिजिट्स कभी रुकती नहीं है, चलती रहती हैं, अर्थात रिपीट होती रहती हैं। शांत तो होने का कोई मतलब ही नहीं है इनका। क्लियर है? नहीं, जैसे नाम है ना वैसे ही है ये बेटे, अशांत तो अशांति रहेंगे। और जिस तरह मैंने यहाँ पे बताया शांत, ये पॉइंट के बाद में एक फिक्स डेट्स पे हमारे क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। ठीक है? पॉइंट जरूर आता है, क्योंकि बेटे हम ये टाइप किसके पढ़ रहे हैं? डेसिमल के पढ़ रहे हैं, तो डेसिमल तो हमारा जरूर आएगा इनमें। क्लियर नहीं है? तो देखो बेटे इन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं कौन कौन से होते हैं। रिपीटिंग, अर्थात इसमें बेटे एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ 10/3, तो क्या आ गया? 3.3333 ... तो मैं कहूँगा कि इसमें बेटे पॉइंट के बाद में जो डेट्स होंगी ना, उन डेट्सों का रिपीटेशन होना। रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि वो शांत तो हो नहीं, चलती रहें, लेकिन बेटे कैसा हो? रिपीटिंग वाली हो, अर्थात कुछ डेट्स फिक्स हों जो बार बार में रिपीट होती रहे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटे? 3.333, अर्थात मैं इसे और करके लिख सकता हूँ 3.3 पर बार। अर्थात एक तरह से मैं कह सकता हूं वे नंबर्स जो बार वाले नंबर्स होते हैं वो किस में आते हैं? रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आते हैं। कौन से बेटे? बार वाले नंबर्स। किसी को कोई प्रॉब्लम? और देखते हैं एग्जांपल के लिए 0.567 567 567, तो बेटे यहाँ पर कितनी डेट्स रिपीट हो रहे हैं? 3, अर्थात मैं इसे लिख सकता हूं 0.567 का बार। ठीक है? तो एक तरह से मैं कह सकता हूं जो बार वाली डेट्स होती हैं, जो कि फिक्स डेट्स हमारी रिपीट होती रहती हैं, कैसी हैं बेटे? नॉन टर्मिनेटिंग, अर्थात शांत नहीं, अशांत हैं, अर्थात ये रिपीट चलती तो रहेंगी, लेकिन चलेंगी कैसे? रिपीटिंग में। कुछ डेट्स बार बार में वो रिपीट होती रहेंगी। ये फिक्स नहीं है कि ओनली एक ही डेट्स रिपीट होती रहे या 2 डेट्स रिपीट होती रहे। हो सकता है 4 डेट्स आपस में रिपीट होती रहे, हो सकता है 5 डेट्स हैं वो बार बार में रिपीट हो रही हैं, हो सकता है 10 डेट्स हैं वो बार बार में रिपीट हो रही हैं। ठीक है? नहीं है? अर्थात मैं एक तरह से सीधे बेस उसमें कह सकता हूँ शॉर्ट में कि वे नंबर्स जो बार वाले होते हैं, पॉइंट के बाद में जिन डिजिट्सों को बार आता है, अर्थात वे डिजिट्स हमारी बार बार में रिपीट हों, उनको ही क्या कहते हैं बेटे? रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, या कह सकते हैं रिक्यूरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है? अशांत हैं, अर्थात चलती रहेंगी, लेकिन चलेंगी कैसी? एक सीक्वेंस में, अर्थात कुछ डेट्स बार बार में वही रिपीट होती रहेंगी। अर्थात मैं कह सकता हूं शॉर्ट में बार वाले नंबर्स। जो बार वाले नंबर्स होते हैं बेटे वो कौन से होते हैं? रिपीटिंग में आते हैं। नॉन रिपीटिंग में कौन से आते हैं बेटे? वो देख लेते हैं। नॉन रिपीटिंग
नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग से मतलब पड़ गया बेटा आपको अशांत है, अर्थात पॉइंट के बाद में ये फिक्स खत्म नहीं होगा, चलती रहेंगी डिजिट्स। लेकिन उसके साथ में एक शब्द और आ गया नॉन रिपीटिंग, अर्थात कुछ फिक्स डिजिट्स हमारी रिपीट नहीं होंगी, कहीं से कहीं डिजिट्स आएंगे इसमें। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दे दूँ 0.568908943141 डॉट, अर्थात मेरी बेटे ये डिजिट्स खत्म भी नहीं हो रही हैं, जिस तरह इसमें भी नहीं हो रही थी, इसमें भी चलती जा रही थी ये, इसमें भी खत्म नहीं हो रही हैं। लेकिन बेटे इनमें क्या था कि इनमें बेटे कुछ फिक्स डिजिट्स थी जो बार बार रिपीट हो रही थी। यहाँ पे एक डिजिट्स बार बार रिपीट हो रही थी, यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, हो सकता है 5 डिजिट्स हों जो बार बार रिपीट हों, लेकिन यहाँ पर भी चलती रहती हैं, लेकिन एक फिक्स डिजिट्स चलती हैं। लेकिन बेटे यहाँ पर क्या है, चलती भी रह रही हैं लेकिन कोई फिक्स डिजिट्स भी नहीं है, कहीं से कहीं आ रही हैं, अर्थात इन पर हम बार नहीं लगा सकते हैं। समझ में आया कि ये क्या डिजिट्स कि बार बार में आ भी रही हैं, आगे चलती रह रही हैं, खत्म भी नहीं हो रहा है पूरा ये डिवाइडेशन हमारा। लेकिन क्या है बेटे, यहाँ पर कोई क्रम भी नहीं है इनका रिपीट होने का, कहीं से कहीं कोई डिजिट्स आ रही है हमारी, अर्थात ये बार वाले नंबर्स नहीं है। मैं कह सकता हूँ नॉन रिपीटिंग, अर्थात ये एक सीक्वेंस में रिपीट नहीं हो रही हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग ये शांति भी नहीं हो रही हैं। वर्ड से पता पड़ रहा है नॉन रिपीटिंग अर्थात कोई फिक्स डिजिट्स हमारी रिपीट नहीं हो रही है, और नॉन टर्मिनेटिंग अर्थात ये शांति भी नहीं हो रही है, अशांत चलती भी रह रही हैं। तो ये किस में आती है बेटे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में, कि जो कि चलती भी रहें, खत्म भी ना हो, और बेटे जो एक सीक्वेंस भी ना चलें, कहीं से भी कहीं आ रही हैं कोई नंबर्स। और ये कैसी थी बेटे कि ये भी खत्म नहीं होती हैं, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग थी, अर्थात कोई एक फिक्स डिजिट रिपीट हो रही थी। इसमें बेटे एक डिजिट 3 रिपीट हो रही है, इसमें 5, 6, 7 डिजिट रिपीट हो रही थी। और एग्जांपल की जैसे मैं कह दूँ यहाँ पर आपके लिए 8, 9, 2, 4, 5, इसी तरह बेटे 8, 9, 2, 4, 5, 8, 9, 2, 4, 5 डॉट, अर्थात यहाँ पे कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं हमारी 5 में, और करके लिख सकता हूँ 0.8925 का बार। क्लियर है। तो ये कैसी हैं बेटे, खत्म तो ये भी नहीं हो रही है लेकिन एक फिक्स डिजिट्स हमारी क्या रिपीट हो रही है, फिक्स डिजिट्स रिपीट हो रही है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन यहाँ पर खत्म भी नहीं हो रही हैं और कोई फिक्स डिजिट्स हमारी रिपीट भी नहीं हो रही है, कहीं से कहीं कोई डिजिट्स आ रही है। तो बेटे वो किस में आती है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में। क्लियर है। और विचार ये तो बेटे अलग ही रखिए आपकी, बिल्कुल शांत है, इसे तो कोई मतलब ही नहीं है आपके हल्ले गुल्ले से। क्या है, ये तो बेटे 3 को 2 से डिवाइड करो, बिल्कुल फिक्स से आगे डिजिट्स पे क्या हो गई, खत्म हो गई। इसी तरह ये भी हो रही है 1.25 पे, इसी तरह 0.5768 पर। क्लियर है। एक फिक्स डिजिट्स पे जाकर के क्या हो रही है बेटे, ये बिल्कुल शांत हो रही है, फिक्स आगे तो बढ़ेंगे नहीं, ये फिक्स हो गई यहाँ पे। क्लियर है। और ये बेटे क्या है, शांत नहीं है, चलती रह रही हैं। ये कैसी है, बार वाली है, फिक्स डिजिट्स रिपीट हो रही है तो किस में आ गई, रिपीटिंग में। ये बार वाली नहीं है तो किस में आ गई, नॉन रिपीटिंग में। क्लियर है बेटे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है। तो देखो बेटे एक चीज़ और बता देता हूँ मैं यहाँ पे कि इनमें जो हमारी ये टर्मिनेटिंग होती है ये बेटे रेशनल नंबर्स में आती है। किस में आती है बेटे, रेशनल नंबर में आती है। जो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होती है बेटे वो भी रेशनल नंबर्स में आती है, और बेटे ये हमारे इरेशनल नंबर्स में आती है। किस में आती है बेटे, ये इरेशनल नंबर्स में आती है, और ये किस में आती है, रेशनल नंबर्स में आती है। क्लियर है नहीं है। तो देखो बेटे रेशनल नंबर अर्थात मैं इस नंबर को P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। जब ये भी रेशनल है तो अर्थात मैं इसे भी बेटे किस में रख सकता हूँ, P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। क्लियर है। अर्थात ये दोनों टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर और रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर से कैसे होते हैं, दोनों रेशनल नंबर्स होते हैं, अर्थात इनको मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूं। और जो कि हमारा नॉन रिपीटिंग नॉन रिक्यूरिंग अर्थात मैं कह सकता हूं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, वो कैसा होता है बेटे, इरेशनल नंबर्स में आता है, अर्थात इसे मैं P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकता। क्लियर है नहीं है बेटे, समझ में आ गए तीनों में। डेसिमल की फॉर्म कैसी होती है, डेसिमल 2 टाइप्स, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, फिर नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप्स कर दिए बेटे हमने, कौन कौन से, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। इनमें हमने डिवाइडेशन कर दिया कि टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स में होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं, अर्थात P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह बेटे हमारा रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में कैसा होता है, रेशनल नंबर होता है, उसे भी हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो हमारा बेटे नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है वो कैसा है, रेशनल नंबर्स में आता है।
क्लियर है बेटे। इसी के साथ में बेटे आपकी बेसिक कंसेप्ट पूरे हुए, कंप्लीट हैं। किसी को अभी भी किसी पे कोई डाउट हो बेटे तो हम हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना, ठीक है बेटे। नहीं है क्लियर तो बेटे अब आपकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए और नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट कराएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।